ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोशन चैप्टर के हॉर्ट्स। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो कि नॉर्मल नहीं होंगे, थोड़े से टफ होंगे। इसमें से बहुत सारे, जब मैं टॉपिक करा रहा था मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए भी थे। उसमें वो न्यूमेरिकल्स खास थे नहीं, बस वो तुम्हें कंसेप्ट समझाने के लिए थे। जैसे कि हमने पर हाँ एक न्यूमेरिकल यहाँ पे किया था जो कि अच्छा खासा था, ठीक है। बट आज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो एक्चुअल में हॉर्ट्स होंगे, जिन पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ग्राफ रिलेटेड है। यहाँ पे ग्राफ है v और t का, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ है। अब इस ग्राफ से तुमसे कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लाइक ये o से a यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फिर a से b यहाँ पे जा रहा है। अब तुमसे पूछ सकता है कुछ कुछ चीजें, लाइक मान लो सबसे पहली चीज अगर वो तुमसे पूछ दे कि बताओ कि ये कोई भी बॉडी है, उसने 6 सेकंड्स में, देख रहे हो ना, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड। तो अगर तुमसे पहला क्वेश्चन ये पूछ दे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये चीज बतानी है। बड़ी ही सिंपल तरीके से तुम बता सकते हो। ये एक्चुअल में हॉर्ट्स नहीं है, बट ऐसा समझ सकते हो कि अगर जब तक कोई तुम्हें बताएगा नहीं तब तक सॉल्व करना पॉसिबल होता नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए तब जब भी तुम्हें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो तुम्हें सिंपल मेथड ये अपनाना है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस ग्राफ का क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तुम लोग को याद होगा जब हमने डेरिवेशन भी करी थी तो भी हमने यही किया था, यानी इस पूरे ट्रेपेजियम का जैसे ही तुम एरिया निकालोगे तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, और निकालना बड़ा सिंपल है। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, OABC नाम दे दिया मैंने अपने हिसाब से, और इसका एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स पहली कितनी है, 6, 0 से लेकर 6 तक, तो 6 हो गई। और दूसरी कितनी हो गई, 2 से लेकर 6, तो 2 से लेकर 6 टोटल कितना हुआ, 4 ही हुआ है कि नहीं। यहां से यहां तक 4 हुआ, और यहां से यहां तक ओवरऑल 6, और यहां से यहां तक 4, वही चीज मैंने कर दी। और हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हाइट तो साफ साफ हमें दिख रही है कितनी है, 10 है। बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना कि 6 + 4 10, और 10 × 5 कितना हो गया, 50 मीटर्स। तो तुम्हारे पास ये आ गया तुम्हारे पास डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो। अब वही है कि इस क्वेश्चन में तुमसे एक और चीज पूछ सकता है, और वो क्या पूछ सकता है, अगर मान लो तुमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले। अब एक्सेलरेशन ऐसे नहीं बोलेगा, तुमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल सकता है O और A के बीच में, यहां से यहां तक क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। या फिर तुमसे बोल सकता है एक्सेलरेशन बताओ A या B के बीच में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। ऐसे केस में तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब ये स्लोप क्या बला है, क्या चीज है, मैं देखो तुम्हें समझाता हूं। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, और यहां पे तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो। स्लोप निकालने के लिए यहां एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहां पे यूज करते हैं, और वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अगर मैं मान लो स्लोप निकाल रहा हूं कौन से वाले पार्ट का, O और A वाले पार्ट का, ठीक है। तो O से A वाले पार्ट का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कौन से पार्ट का, O और A वाले पार्ट का। कैसे मिल जाएगा, ध्यान से देखो। यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कुछ एंडिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, ठीक है। और एंडिंग वाले पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। मतलब इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है वो तो ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 0, और y1 की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 0, ठीक है। इस वाले पे x की वैल्यू देखो साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है 2 है, और यहाँ पे y की वैल्यू साफ साफ नजर आ रहा है कितनी है, 10 है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 10 में से 0 को माइनस करना है, और 2 में से 0 को माइनस करना है, डिवाइड कर देना। 10 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन में 2 माइनस 0, ठीक है। ये क्या हो गया, x2 माइनस x1। ये करते ही तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी O से लेकर A वाले पार्ट तक अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये है कि इस वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये एक छोटा सा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और वही चीज तुम यहां पे भी करोगे। सेम चीज A और B के बीच में अगर तुम्हें निकालना है तो फिर से तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा। कैसे, A पॉइंट से, मतलब क्या नाम है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। फिर से y2 माइनस y1, पहले B के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं जरा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, और y की वैल्यू फिर से कितनी है, 10, ठीक है। अगर जरूर निकालते हैं तो y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 अपॉन में 6 माइनस 2, क्या करोगे, 6 माइनस 2। ये फाइनली 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी एक्सेलरेशन A से B तक पॉइंट के लिए कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है।
ठीक है, यानी साफ साफ पता लग रहा है कि ए से बी तक जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और ये बात अगर मैं तुमसे सॉल्व नहीं भी कराता तो भी तुम्हें पता होगी। तुम लोग को याद होगा एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ था वो सीधा सीधा था, मतलब देख रहे हो ये ग्राफ जब सीधा हो गया वो यही चीज बता रहा है कि अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। और फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो मैंने ट्रिक तो तुम्हें बताई दी, तुम्हें सिर्फ स्लोप निकाल देना, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। देखो एक्चुअली ना एरिया क्यों निकालते हैं, स्लोप क्यों निकालते हैं, इसके पीछे की कहानी होती है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल बहुत अच्छी कहानी होती है जो कि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, ठीक है। बट फिर भी मैं इसके ऊपर एक कभी सेपरेट वीडियो बताऊंगा, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लोगे ना कि एरिया निकाल दो और एक्सेलरेशन निकाल दो तो तुम्हारा मतलब स्लोप निकाल दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहां अगर मैं सारा डेटा कंबाइन कर दूं तो सिंपल यही रहेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ तुम्हें देता है तो तुम अगर स्लोप निकाल दोगे तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके केस में एरिया निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करोगे तो उसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन और एरिया देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करोगे तो उसका एरिया क्या देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। उसके एरिया मतलब सिंपल है, ऐसा इस तरीके का ग्राफ ही तुम्हें देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उससे ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। और इसके नीचे का एरिया निकाल दोगे तुम्हें आराम से वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं ये कह रहा हूं कि इतना मोर देन इनफ है, तुम्हें इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी। बट हाँ एक्चुअल में ग्राफ्स में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बनाई जा सकती हैं, वो हमारे पास है। बट अभी के लिए तुम इतना जान लो और इससे सारा काम बन जाएगा। और डिस्टेंस एरिया निकालते कैसे हैं और स्लोप निकालते कैसे हैं, ये बातें तो मैंने तुम्हें बताई दी। अब एक क्वेश्चन करेंगे एवरेज स्पीड का। अब इसके अलावा जो भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स है ना वो सारे के सारे हमने ऑलरेडी किए हैं, उसमें बहुत ज्यादा टफ करना पॉसिबल नहीं है और जो भी है वो हमने सारे किए हुए हैं। बट एक ऐसा न्यूमेरिकल है एक्चुअली मैंने ये भी कराया है बट फिर भी इसको अलग ढंग से भी एक बार कराना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 5 मीटर, अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी तक मूव करा उसने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, है ना। बी से सी तक 10 से और सी से डी तक 15 मीटर पर सेकेंड से। बोला ये गया है कि ए से बी, बी से सी और सी से डी सारे डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो चलो मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस x है तो यहां पे भी ये भी x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तीनों डिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब तुम्हें बोल दिया जाए कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, निकालो, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे मतलब सिंपल तो एक्चुअली नहीं है बट कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं और टाइम भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्पीड है, वो भी उतने उतने देर की। तो तुम बोलोगे ना तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, वो जो करोगे वो गलत हो जाएगा। तो यहां हमारे पास ना ही डिस्टेंस है ना ही टाइम है बट हमारे पास दोनों चीजें बड़ी ही आसानी से आ सकती हैं। देखो डिस्टेंस मैंने x माना है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये मैंने माना था, इतना डिस्टेंस मान लिया था, उसको कर दिया। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहीं पे अगर तुम टाइम निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस को वेलोसिटी से या फिर स्पीड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी यहां पे डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है उसकी 5, कितनी है 5। यहाँ पे इस डिस्टेंस कितना कवर किया x और स्पीड कितनी है 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना है x और स्पीड कितनी है 15। मैंने किया क्या, ध्यान से देखो, मैंने टाइम निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक। a से b तक जाने में कितना टाइम लगा, इतना। b से c तक जाने में कितना टाइम लगा, इतना। और c से d तक टाइम में कितना लगा, इतना। और सारे टाइम को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस यही चीज है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना सिंपल मैथमेटिक्स है। ऊपर हो जाएगा 3x, नीचे x कॉमन ले सकते हो और एलसीएम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो 5 के टेबल में 6 बार में, 10 के टेबल में 3 बार में और 15 के टेबल में 2 बार में। x से x तो कट गया, जो बचा है उसको सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई बट कोई बात नहीं। ऊपर है 3 अपॉन में, यहाँ पे नीचे कितना होगा 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 प्लस 2 11, है ना। और ये जो 30 है वो अल्टी पल्टी मार के किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3
इंटू 30 कितना हो गया, ये 3 3 से 90 हो गया हमारे पास, 90 अपॉन में 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8.21 कितना हो गया 9, इतना अप्रोक्सीमेटली कुछ हमारे पास आएगा, 8.18 के आसपास आंसर आएगा, 8.18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम सोचो कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हो, जो आंसर आता है वो गलत आता है। ठीक है ना, हमारे पास सही आंसर एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का इस तरीके के बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये एक अपने तरीके से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक कोई इंसान जाता है और वापस आता है, तब भी तुम यही अप्रोच लगा सकते हो, गया है तो भी एक्स डिस्टेंस और आया है तो भी एक्स डिस्टेंस, है कि नहीं। अब तुम कहीं पे गए हो, जाने में 3 किलोमीटर है तो आने में भी तो 3 ही किलोमीटर होगा ना, अनटिल अनलेस तुम दूसरे रास्ते से आ जाओ, है कि नहीं। तो ये वाली कहानी है। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। बाकी जिस भी टॉपिक पे तुम्हें न्यूमेरिकल चाहिए वो उसकी पर्टिकुलर वीडियो में जाके तुम्हें मिल जाएगा, उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, उतने टफ न्यूमेरिकल नहीं होते। खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक टफ तुम्हें लगता ही रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।